भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो यूजीसी उसको भगवाकरण करना चाहती है, सारी यूनिवर्सिटी का भगवाकरण करना चाहती है, उसके विरोध में आज इंडिया अलायंस के स्टूडेंट विंग ने प्रोटेस्ट का प्रोग्राम रखा। हम यही कहना चाहेंगे कि इस देश में जो शिक्षा पे हमला हो रहा है, जो लगातार इस देश में शिक्षा व्यवस्था का जो सपना था कि एक सार्वजनिक शिक्षा होगी जिसमें कि हर इंसान पढ़ पाएगा, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने का, खोखला करने का जो प्रयास हो रहा है, उसके खिलाफ आम छात्र यहाँ पे आए हैं इस बात को कहते हुए कि हमारी शिक्षा, हमारा भविष्य पे जो हमला है उसको हम चुप होकर सहन नहीं करेंगे। उसके खिलाफ हर एक छात्र इस सड़कों पे उतरेगा और इनकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। शिक्षण संस्थान है, तमाम यूनिवर्सिटीज से हम देख रहे हैं कि यूनियन को खत्म कर दिया जा रहा है और उसी के खिलाफ हम लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। इंडिया ब्लॉक के तमाम छात्र संगठन यहाँ पर इकट्ठा हुए थे मार्च करने के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं पीछे कि किस तरह सरकार एक फांसीवादी रवैये से, एक अथॉरिटेटिव रवैये से हम सबको यहाँ से निकाल रही है। SFI हो गया, ये सारे लोग आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आइडिया ऑफ इंडिया अंबेडकर के भारत में विश्वास रखता है, आइडिया ऑफ इंडिया नेहरू के भारत में विश्वास रखता है, आइडिया ऑफ इंडिया मंडल के विचारों में अपनी भावना रखता है, गांधी के भारत में अपनी आस्था रखता है, सावित्रीबाई फुले की भावना में आता है। दूसरी तरफ आप देखते हैं यहाँ पे अब किस तरह से छात्र यहाँ पे आ गए, साथ यहाँ पे जमा हो गए। अब सारे छात्र यहाँ पे जिस तरह देखते हैं कितनी भारी तादाद में पुलिस फोर्सेज है यहाँ पे, रैपिड एक्शन फोर्स, CRPF आदि। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो यूजीसी उसको भगवाकरण करना चाहती है, सारी यूनिवर्सिटी का भगवाकरण करना चाहती है, उसके विरोध में आज इंडिया अलायंस के स्टूडेंट विंग ने प्रोटेस्ट का प्रोग्राम रखा है। चढ़ना चालू कर दिया है। NSUI बता दे, आईसा, SFI, अभी राहुल गांधी भी नहीं बोलते, सारे छात्र संगठन के यहाँ पे छात्र आप देख सकते हैं जिन्होंने भी यहाँ पर चढ़ना चालू कर दिया बैरिकेड पर। उस तरफ भारी तादाद में पुलिस फोर्स है जिनसे अब इनका यहाँ पर संघर्ष देखने को हम लोगों को मिल सकता है। हम यही कहना चाहेंगे कि इस देश में जो शिक्षा पे हमला हो रहा है, जो लगातार इस देश में शिक्षा व्यवस्था का जो सपना था कि एक सार्वजनिक शिक्षा होगी जिसमें कि हर इंसान पढ़ पाएगा, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने का, खोखला करने का जो प्रयास हो रहा है, उसके खिलाफ आम छात्र यहाँ पे आए हैं इस बात को कहते हुए कि हमारी शिक्षा, हमारा भविष्य पे जो हमला है उसको हम चुप होकर सहन नहीं करेंगे। उसके खिलाफ हर एक छात्र इस सड़कों पे उतरेगा और इनकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। सरकार को लेकर सड़कों पे साल भर से ऊपर का समय हो गया, लगातार छात्र बार करते हैं यहाँ पे, मगर क्या लग रहा है फिर सरकार सुनेगी? सरकार को छात्रों की एकजुट आवाज इग्नोर कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस सरकार को NDA पे एक बॉडी बिठानी पड़ गई। आपने अगर सुना होगा, जब पेपर लीक का सिलसिला पिछले साल चल रहा था तो आयशा समेत तमाम संगठनों ने प्रोटेस्ट किया था। यहाँ पे हम 15 दिन धरने बैठे थे। उसके बाद NTA को रद्द करने का सुझाव आ गया है, तमाम एग्जाम को NTA नहीं करवाएगा, ये सुझाव पारित हो गया है। अभी हम लोग यहाँ से मार्च करना चाहते थे लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई। ये सरकार चाहती ही नहीं है कि देश के युवा पढ़े, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। इसी के खिलाफ यहाँ पर हम खड़े हैं कि ये जो कानून ये यूजीसी ड्राफ्ट के जरिए लेके आती है, NEP के जरिए लेके आती है, 4 साल का BA कर दे रही है और शिक्षा को एक कमोडिटी की तरह देख रही है, उसको बाजार में ले आई है कि अब जिसके पास पैसे होंगे वही शिक्षा ले सकता है। और जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो उस दलित कम्युनिटी से, ऑपरेस क्लास से निकल कर आता है, उसके लिए शिक्षा महंगी हो गई है, वो उस फ्रेम में रख ही नहीं पा रहे हैं अपने आप को। तो ये और जितने शिक्षण संस्थान है, तमाम यूनिवर्सिटीज से हम देख रहे हैं कि यूनियन को खत्म कर दिया जा रहा है और उसी के खिलाफ हम लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। इंडिया ब्लॉक के तमाम छात्र संगठन यहाँ पर इकट्ठा हुए थे मार्च करने के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं पीछे कि किस तरह सरकार एक फांसीवादी रवैये से, एक अथॉरिटेटिव रवैये से हम सबको यहाँ से निकाल रही है। ऐसा नहीं होगा, ये नरेंद्र मोदी जी का तानाशाही नहीं चलेगा। ये फार्मर का अगेंस्ट है, अभी स्टूडेंट का अगेंस्ट हो गए, अब उसके अंदर ये युवा का अगेंस्ट है। ये जैसे यूजीसी का ड्राफ्ट लेके आया है, यूजीसी का ड्राफ्ट बोल रहा है कि एक कंपनी का सुपरवाइजर
एक यूनिवर्सिटी का वीसी बन सकते हैं। इसी काला कानून को हम नहीं चाहेंगे। कि आक्रोश बहुत दिनों से भरा पड़ा था। ये जो इंडिया अलायंस के जो छात्र संगठन है, एनएसयूआई हो गया, आइसा हो गया, छात्र राजद हो गया, एसएफआई हो गया, ये सारे लोग आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आइडिया ऑफ इंडिया अंबेडकर के भारत में विश्वास रखता है, आइडिया ऑफ इंडिया नेहरू के भारत में विश्वास रखता है, आइडिया ऑफ इंडिया मंडल के विचारों में अपनी भावना रखता है, गांधी के भारत में अपनी आस्था रखता है, सावित्रीबाई फुले की भावना में आता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो गोडसे, गोवलकर और आदि को अपना आइडियोलॉग माने हुए हैं। हमारी लड़ाई है एनईपी के खिलाफ, हमारी लड़ाई है यूजीसी न्यू ड्राफ्ट के जो रेगुलेशन है उनके खिलाफ, हमारी लड़ाई है जो छात्र संघ चुनाव 20 से ज्यादा राज्यों में इस देश में नहीं हो रहे हैं उसके खिलाफ। हाँ, तो लग रहा है आप लोगों की लड़ाई तो सालों से चल रही है सरकार के खिलाफ, मगर सरकार के कान में जू रेंग पाएगी क्या? देखिए, जब सड़कें सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है और हमें इन सड़कों को सुनी नहीं होने देना है। मैं खुद जेएनयू से हूँ और छात्र राजद का अध्यक्ष भी हूँ। हमारा जो डिबेट डिसेंट का कल्चर है उसे प्रोटेक्ट करके रखना है। हम सवाल पूछेंगे और आखिरी दम तक सवाल पूछेंगे। सवाल अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए, शिक्षा के लिए, पब्लिक फंडेड एजुकेशन के लिए, जो हायर एजुकेशन में SC ST OBC को एक्सक्लूड किया जा रहा है उसके लिए सवाल पूछेंगे। अच्छा, लगातार सवाल उठ रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी और भी क्या क्या मुद्दे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अलावा? यूजीसी ड्राफ्ट न्यू रेगुलेशंस है, उसका मुद्दा है। छात्र देश भर में नहीं हो रहे हैं, उसका मुद्दा है। सामाजिक न्याय का जो गला घोटा जा रहा है देश के पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, उसका मुद्दा है। इन सभी मुद्दों के साथ आज छात्र संघ के संगठनों ने आज संसद मार्च का आह्वान किया है।